सभी की प्यार भरी याद लेते हुए जब बाबा ने वतन में बुलाया, वतन में बाबा के साथ साथ नन्ही दीदी भी थी। तो जैसे ही मुझे देखा तो बहुत उमंग उत्साह उससे मेरे से हाथ ऐसे बढ़ाया, मेरे से हाथ मिलाने लगी और फिर हम दोनों हाथ भी मिला रहे थे। फिर दोनों ने मिलकर बाबा से दृष्टि ली और बाबा ने बहुत प्रेम से बाबा ने दृष्टि भी दी, शक्ति भी दी। और जैसे कि उस समय बचपन के जो दिन थे वो इमर्ज होने लगे, क्योंकि बचपन में जब भी बॉम्बे में प्रोग्राम होता था तो बाबा मुझे भेजते थे, तो हम दोनों कई बार मंच पर इकट्ठे भाषण करते थे, योग कराते थे। तो जैसे वो बचपन के दिन जैसे अच्छी तरह से मर्ज हो रहे थे। मैंने कहा बाबा बहुत जल्दी जल्दी बुला रहे हैं आजकल आप। तो बाबा मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा कि कार्य तो संपन्न करना है। तो मैंने कहा वो तो ऐसे भी हो सकता है कि जरूरी है कि सभी को आप बुलाएं। तो बाबा ने बहुत अच्छा दृश्य दिखाया कि जब यज्ञ की स्थापना हुई तो उस समय दादी समर्पित हुई और कुछ बड़े भाई भी थे, वरिष्ठ भाई जैसे विश्व किशोर भाव, विश्व रतन दादा। उसके बाद फिर दीदी समर्पित हुई और साथ साथ कुछ वरिष्ठ भाई भी समर्पित हुए और फिर उसके बाद बहुत समर्पित हुए। तो बाबा ने कहा कि जिस तरह से समर्पित हुए और हर एक अपने पुरुषार्थ अनुसार संपन्न और संपूर्ण बनते गए, तो बाबा ने कहा कि जो नया युग आरंभ होगा तो नए युग में भी इसी प्रकार से राजधानियां बनती है, घराने बनेंगे, तो इस तरह से जाना भी होगा। तो मैंने कहा बाबा फिर भी मेरे को ऐसा लगता है कि जो यहाँ पर इतने प्रेम स्वरूप हैं और स्थापना में कितने मददगार हैं तो होना चाहिए राय। पर बाबा कहते हैं नहीं, जाना तो है ही। तो उसके बाद फिर बाबा ने कहा कि देखो हर एक बाबा का बच्चा विशेष है और हर एक बच्चे में न केवल विशेषताएं हैं परंतु योग्यताएं हैं और हर एक में अपना अपना पार्ट है और अच्छा पार्ट बजा रहे हैं। तो फिर बाबा ने नन्ही दीदी को देखते हुए कहा कि बेहद की बुद्धि और विशाल दिल, वो हमेशा उनको न केवल जो वहां परिवार में थे परंतु उनको हमेशा विशेष तौर से मधुबन निवासी, ज्ञान सरोवर, जो भी यहाँ पर परिवार है उनसे बहुत विशेष प्यार था। तो कोई भी त्योहार आएगा, मुझे याद है हम लोग मीटिंग में होते हैं ना विदेशी भाई बहन, तो हमारे लिए भी उस टाइम पर वो टोली जरूर भेजती थी। तो उनका दिल बहुत विशाल था, बुद्धि बेहद में थी, इस कारण दिल भी विशाल था। तो जब वो बाबा कह रहे थे तो नन्ही दीदी की नेत्र थोड़े गीले हो रहे थे, मुस्कुरा भी रही थी लेकिन आंखों में थोड़ा सा जैसे स्नेह उमड़ रहा था।
तो ऐसे देखती रही। फिर बाबा ने कहा कि इमर्ज करे सभी परिवार वालों को। तो बाबा ने आज वतन में आप सबको भी इमर्ज किया और इमर्ज करके फिर बोला नल्ली दीदी को करो, मुलाकात करो, सबको दृष्टि दो। तो सभी से बहुत प्रेम से मुलाकात की और मुन्नी दीदी भी थी, सभी दीदियाँ थी। तो मुलाकात करते हुए बाबा ने उनको कहा तुम कुछ कहना चाहती हो? तो मुस्कुरा रही थी कुछ देर। तो कहा ये कहना चाहती हूँ कि आप सभी ने मुझे बहुत बहुत प्रेम दिया और आप सभी ने बहुत हर समय पर सहयोग भी दिया। तो उसके लिए बहुत बहुत दिल से मैं थैंक्स कहती हूँ। और विशेष तौर से जो मेरे सेवा साथी हैं, बहने, निकुंज भाई, जो भी सेवा साथी है, उनको भी मैं न केवल थैंक्स कहूंगी, पर ये कहूंगी कि बहुत अच्छा परिवार की तरह बहुत अच्छा समय कार्य में व्यतीत हुआ। और सभी ने ये लक्ष्य रखा था कि एकता, प्रेम और एकता। तो सारे परिवार में प्रेम और एकता का वातावरण सदा ही रहा। तो ऐसे कहते हुए परिवार से भी नन्ही दीदी मिली। तो उसके बाद फिर मैंने कहा कि बाबा आज तो सभी टीचर्स बहनों ने यहाँ के जो भी किचन में भंडारे में हैं, परिवार की तरफ से भोग आया है, फल भी हैं, भोजन भी है, 56 तरह का भोजन भी बनाया है। तो आप भोग स्वीकार करिए और नल्ली दीदी को भी भोग स्वीकार कराइए। तो बाबा ने बहुत प्रेम से हमने सब बाबा के सामने रखा। तो नल्ली दीदी उस समय भी कहे कि बाबा सभी के साथ शेयर करेंगे। तो फिर तो पूरा परिवार जो यहाँ भी है और एडवांस में जो भी दादी है, पूरा परिवार सभी ने मिलकर के भोग स्वीकार बाबा ने किया, सबको कराया। और भोग स्वीकार करने के बाद फिर से बाबा ने कहा कि देखो आप लोग माला लेके आते हो भोग लगाने के लिए, और मैं भी माला तैयार रखता हूँ। हर एक के गुण और विशेषताओं की माला सबके गले में बाबा ने पहनाई। आप लोग फूलों की लेके आते हो और मैं यहाँ पर सबके लिए माला तैयार रखता हूँ, क्योंकि सभी विजयी रतन हो, माला में पिरोने योग्य हो। तो बाबा भी सबको वतन से एक सुंदर माला तैयार करके नल्ली दीदी को पहनाया, साथियों को पहनाया, हम सबको बाबा ने बहुत सुंदर माला पहनाई। और उसमें एक एक फूल जो भी था, हर एक के गुण लिखे हुए थे। तो मेरा थोड़ा टेंशन गया। मैंने कहा देखें बाबा ने कौन सी माला हम सबके लिए बनाई है। हर एक की भिन्न भिन्न माला थी, जो गुण थे, विशेषताएं थी। बाबा ने कहा बच्चों को कहना कि बाबा का हर एक आत्मा के प्रति बहुत प्यार है, क्योंकि हर एक आत्मा विशेष है, गुण है और अटेंशन दे रहे हैं सभी, कि हर प्रकार से हम सर्व गुणों से संपन्न रहे। और बाबा का कार्य सभी सहयोगी बन संपन्न करें। सभी के पास ये लक्ष्य है और पुरुषार्थ अच्छा कर रहे हैं। और बाबा देख रहे हैं कि जैसे नन्ही दीदी का एक संतुलन था, गंभीरता और रमणीकता। वो जितनी गंभीर थी, ज्ञान की गहराई में जाती थी, उतना रमणीक भी थी। बाबा के सामने नए नए गीत लाना, गाना, तो हर तरह से जैसे वो बहुत रमणीक थी।
फिर बाबा ने सभी को, फिर नली दीदी को देखते हुए और उसके सेवा साथियों को बाबा ने कहा कि कोई किसी से अलग नहीं होता है सतगम पर, सिर्फ पार्ट बदलता है, कोई अलग नहीं होता। हमारी दादी प्रकाश मणि मुनि बहन से अलग नहीं है, हमारी दीदी हमारे से अलग नहीं है, मनमोहिनी दीदी। तो संग तो रहते हैं, सिर्फ रूप अलग होता है। तो अभी फरिश्ते रूप में, अव्यक्त रूप में संबंध रहेगा। जैसे अव्यक्त बाप दादा के साथ संबंध है, वैसे आपस में भी संबंध बना ही रहता है। तो इसलिए कोई इसको जुदाई नहीं मानो, पर जैसे बाबा कहते हैं ना, बधाई मानो, क्योंकि उस आत्मा ने अपना यात्रा पूरी की और संबंध सब पूर्ण बने। ऐसे कहते हुए बाबा ने फिर प्रेम भरी दृष्टि देते हुए विदाई दी, याद प्यार दिया और मैं यहाँ पर वापस आई। ओम शांति।